कि जिम्मेदारी प्रशासन की भी थी, जिम्मेदारी आयोजक की भी थी और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी थी जिनके नाम पर ये आयोजन हुआ। तो क्लीन चिट देने का कोई औचित्य नहीं उठता है। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद भी बाबा को मिली क्लीन चिट। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। बीते साल जुलाई के महीने में हाथरस में एक बाबा का सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में हजारों की भीड़ थी। जितनी भीड़ की परमिशन ली गई थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई और उस दौरान बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए हजारों की भीड़ बाबा की तरफ दौड़ी, जिससे भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए, जिससे 121 लोगों की मौत हो गई। उस वक्त गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, जिससे यह हादसा और भी ज्यादा बड़ा हो गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। घटना तो बहुत बड़ी थी, 121 लोगों की जान चली गई थी। विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया भी, लेकिन मामला बाबा जी से जुड़ा था, जिससे ये मुद्दा ज्यादा चल नहीं पाया और बाबा को क्लीन चिट दे दी गई। लोग बाबा जी पर कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन बाबा जी को शायद सरकार ने बचा लिया। जी हाँ, जरा आप इस हेडलाइन को देखिए, क्या लिखा है। अल्लू अर्जुन गिरफ्तार, संध्या थिएटर में हुई भगदड़ मामले में पुलिस ने लिया एक्शन, एक महिला की हुई थी मौत। अब जरा आप इस हेडलाइन को देखिए, क्या लिखा है। हाथरस भगदड़ में 121 मौतों पर बोले भोले बाबा को क्लीन चिट, न्यायिक आयोग ने पुलिस और आयोजकों को बताया जिम्मेदार। अब दोनों में जरा फर्क देखिए कितना है। एक अभिनेता के कार्यक्रम में भगदड़ हुई, उसमें एक की मौत हुई सिर्फ। उससे हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता को गिरफ्तार कर लिया, भले ही बाद में जमानत दे दी गई, लेकिन कार्रवाई तो की ना, गिरफ्तारी तो की ना। लेकिन यूपी में एक बाबा के कार्यक्रम में भगदड़ होती है, कोई छोटी मोटी भगदड़ नहीं, बड़ी भगदड़, जिसमें 121 लोगों की मौत होती है और बाबा को क्लीन चिट मिल जाती है। अभिनेता पर कार्रवाई और बाबा पर सरकार मेहरबान। जी हां, आपको बता दें कि हाथरस में 2 जुलाई, बीते साल 2 जुलाई को हुए भीषण भगदड़ कांड में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इस हादसे में 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए थे। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश किया गया, जिसे सदन में रखने की मंजूरी भी दे दी गई है। रिपोर्ट में भगदड़ के लिए मुख्य रूप से आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही को भी गंभीर चूक माना गया है। इस पूरे मामले में जो आयोजक हैं उनको जिम्मेदार ठहराया गया और पुलिस प्रशासन की चूक को भी गंभीर माना गया है। लेकिन अल्लू अर्जुन वाले कार्यक्रम में भी ऐसा हो सकता था कि आयोजक ही जिम्मेदार होते, अभिनेता बच जाते, लेकिन नहीं। उस मामले में हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन पर भी कार्रवाई की, आयोजकों पर भी कार्रवाई की, लेकिन इस मामले में दोषी आयोजकों को माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जिस सत्संग में यह भगदड़ मची थी, उसके आयोजकों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया था। हालांकि एसआईटी की तरह ही न्यायिक आयोग ने भी सत्संग करने वाले कथावाचक भोले बाबा को इस हादसे से अलग माना है और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि भगदड़ के पीछे बाबा की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि अव्यवस्था और कुप्रबंधन ही इस घटना का कारण बना। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं निभाया। भीड़ प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे अचानक भगदड़ मच गई और बड़ी संख्या में लोग कुचलकर अपनी जान गंवा बैठे। रिपोर्ट के मुताबिक यदि पुलिस और प्रशासन सतर्क होते और भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी उपाय किए गए होते तो इस त्रासदी को रोका जा सकता था। लेकिन न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सत्संग के आयोजकों ने निर्धारित अनुमति शर्तों का पालन नहीं किया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों की संख्या अनुमान से कहीं अधिक थी, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। आयोग ने आयोजकों की इस लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रावधान लागू करने की सिफारिश की। तो यहाँ पर आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। अल्लू अर्जुन मामले में आयोजकों को दोषी ठहराया जा सकता था, लेकिन उस मामले में अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जो आयोजक थे उन पर भी कार्रवाई की गई। देखिए, सदन के पटल पर आना चाहिए, रिपोर्ट आ जाए, उस पर चर्चा होगी, तब इस पर अपनी बात को रखेंगे। पर मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जिम्मेदारी प्रशासन की भी थी, जिम्मेदारी आयोजक की भी थी और जिम्मेदारी उस व्यक्ति की भी थी जिनके नाम पर ये आयोजन हुआ। तो क्लीन चिट देने का कोई औचित्य नहीं उठता है। ऐसे सभी लोगों को
जो आयोजन में इस तरह के आयोजन जिनके नाम पे होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में 121 लोगों की मौतें हुई, तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। मैम, संभल मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल होना शुरू हो गई है। उनमें कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर सवाल ये भी उठे थे कि ये लोग मौके पर थे या नहीं, उनको भी आरोपी बना दिया। देखिए, अभी उस पर जो अपनी चार्जशीट अगर दाखिल कर रहे हैं, जो गलत लोगों को अगर वो चार्जशीट करेंगे, तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमने राहुल जी ने और प्रियंका जी ने ये उन लोगों से वादा किया है कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए हर न्यायिक लड़ाई को हम लड़ेंगे। मैम, एक सवाल है कि राहुल जी ने कहा था कि बसपा सुप्रीमो अगर साथ में आती तो बीजेपी को हम लोग हरा देते। इस पर जो है मायावती जो बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया कि ये लोग बी टीम है, बी टीम का काम करते हैं और हम जो है साथ में इनके कभी नहीं हैं। देखिए, ये तो निश्चित हो गया, जो घटनाक्रम राजनीतिक पिछले कुछ वर्षों से, खासकर 2022 के चुनाव से उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट है कि हर भारतीय जनता पार्टी को की बी टीम की तरह बसपा काम कर रही है। चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो बड़े मामले हों, जिस तरह से सपोर्ट कर रही है बसपा, उससे स्पष्ट हो गया है उनकी मंशा क्या है। उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, पर एक बड़ा समुदाय है और एक बड़ी नेता है वो, और उनको अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। राहुल गांधी ने एक रायबरेली पहुंचे, वहां पे दलित समाज वालों के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, कहा गया कि गांधी के साथ अन्याय किया और उदित राज जी को लेकर के उनके दिए गए बयान को राहुल गांधी जी को लेकर। देखिए, जिस तरह का बयान उदित राज जी ने दिया, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि मायावती जी एक बड़ी नेता है, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही 4 बार, और किसी भी महिला पर इस तरह का बयान देना जो गरिमा के विपरीत हो, वो अक्षम्य हो। वहीं इस मामले पर विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ममता त्रिपाठी लिखते हैं कि आवाज दबा दी गई और साज बच गए, खाकी के और खादी के सब राज बच गए, ना जज बैठे ना कोर्ट लगी, सजा मुकर्रर, सारे टिड्डे मारे गए और बाज बच गए। हाथरस के एक आदमी से बात हुई तो उसने ये पंक्तियां सुनाई। हाथरस में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार के सत्संग कार्यक्रम में भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। जांच के लिए न्यायिक आयोग बना था। न्यायिक आयोग ने भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी। जिस न्यायिक आयोग का दम चिल्ला चिल्ला कर भरते हैं सियासतदान, उसकी विश्वस्तरीय कार्यशैली के लिए तालियां तो बनती हैं। कुंभ भगदड़ के लिए बने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी। वहीं डीके जैन नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि लोग कर लो चर्चाएं अब इन पर भी, असल जिंदगी के पुष्पा तो भोले बाबा ही हैं, भाई झुकेगा नहीं साला। ये कोई फिल्मी पुष्पा थोड़ी है जो किसी प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ में किसी एक की मौत हो जाए तो जेल चले जाएंगे। वहीं अनुपम नाम के यूजर है, वो लिखते हैं कि हाथरस भगदड़ जिसमें 121 लोग मारे गए थे, उसमें सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है। कोई नहीं बोलेगा क्योंकि ये महाकुंभ में नहीं हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस में कोई झा इस पर लेख नहीं लिखेगी। सोशल मीडिया पर कोई सरदेसाई इसे लेकर जांच पर सवाल नहीं उठाएगा। बाबा की जाति देखी जाती है, अगर वो ब्राह्मण होता तो फिर पूरे यूपी में आग लगाने की साजिश रची जाती है। 121 लोग मर गए, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई गुनहगार नहीं। बाबा आज भी अपनी इमामी के साथ शो कर रहा है। अखिलेश यादव तक उनके यहाँ जाकर सिर झुका चुके हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, सोशल मीडिया पर लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आ रही हैं, और विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर भी जमकर हमलावर हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब 4 PM